उत्तर भारत में भीषण हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में रिकॉर्ड मतदान। दोनों राज्यों में 80% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है और नतीजों का इंतजार बढ़ गया है। आरबीआई का बड़ा एक्शन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक। रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के चलते सख्त कार्रवाई की। इससे फिनटेक सेक्टर में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में बिजली संकट गहराया। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। कई इलाकों में कटौती की शिकायतें सामने आईं। गेहूं की कटाई के कारण हरियाणा, पंजाब में बिजली समस्या। खेती के सीजन में ज्यादा बिजली खपत से ग्रामीण इलाकों में सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज। दोनों देशों के बीच नया ट्रेड एग्रीमेंट बनाने पर चर्चा जारी है, जिससे कारोबार को बड़ा फायदा हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिलहाल राहत। सरकार ने अभी कीमत बढ़ाने से इनकार किया, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बैन बढ़ाया। सुरक्षा कारणों से यह बैन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिससे उड़ानों पर असर पड़ेगा। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं जारी। कुकी और नागा समुदायों के बीच तनाव कम नहीं हो रहा। सुरक्षा बल लगातार स्थिति संभाल रहे हैं। भारत में विदेशी निवेश एफडीआई में बढ़ोतरी। देश में निवेश का स्तर 45 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। सोशल मीडिया पर कंटेंट कंट्रोल को लेकर विवाद। सरकार और बड़ी टेक कंपनियों के बीच कंटेंट हटाने को लेकर बहस तेज हो गई है। संसद में चुनाव आयोग को लेकर विवाद। राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आईपीएल 2026 में टीमों में बड़े बदलाव। खिलाड़ियों की अदला बदली और नए टैलेंट के आने से टूर्नामेंट और रोमांचक हो गया है। आईपीएल 2026 में टीमों में बड़े बदलाव। खिलाड़ियों की अदला बदली और नए टैलेंट के आने से टूर्नामेंट और रोमांचक हो गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर बढ़ा। गर्मी और धूल के कारण एयर क्वालिटी खराब हुई। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। शिक्षा क्षेत्र में नई डिजिटल नीति लागू। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। रेलवे ने नई ट्रेनों का ऐलान किया। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप सेक्टर में भारत का दबदबा बढ़ा। नई कंपनियों को निवेश मिल रहा है और भारत ग्लोबल स्टार्टअप हब बनता जा रहा है। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के लिए नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई एडवाइजरी। गर्मी और लू से बचने के लिए लोगों को ज्यादा पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।